हमारी पहचान क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। क्या हो अगर इस गहरे सवाल का जवाब, हमारी अपनी पहचान को समझने की चाबी, वेदांत की एक बहुत ही पुरानी अवधारणा में छिपी हो? चलिए, इस सवाल पर एक पल के लिए जरा सोचते हैं। जब कोई पूछता है आप कौन हैं, तो सबसे पहले मन में क्या जवाब आता है? क्या हमारी पहचान उन भूमिकाओं से है जो हम निभाते हैं, जैसे हमारा काम, हमारा पेशा? या फिर शायद हमारी पहचान हमारे रिश्तों में है, एक माता-पिता, एक दोस्त या एक साथी होने में? या इससे भी आगे बढ़कर, क्या हम खुद को उन भावनाओं से जोड़ लेते हैं जो पल पल बदलती रहती हैं, जैसे मैं थका हुआ हूं या मैं खुश हूं? असल में यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। तो इस पूरे भ्रम को परत दर परत समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों से होकर गुजरेंगे। हम अपनी भ्रामक पहचान से शुरू करेंगे और आखिर में उस अपरिवर्तनशील साक्षी तक पहुंचेंगे जो हमारा असली स्वरूप है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है पहले पड़ाव से, भ्रामक पहचान। ये वो गहरा भ्रम है जहां हम अपनी अस्थायी, बदलती हुई परिस्थितियों को ही अपना सच मान लेते हैं और जाने अनजाने में हम अपने ही चारों तरफ एक अदृश्य कारागार की दीवारें खड़ी कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस अदृश्य कारागार की दीवारें हैं क्या? वेदांत दर्शन में इन सीमित करने वाले कारकों को एक खास नाम दिया गया है, उपाधि। चलिए समझते हैं कि ये उपाधि आखिर है क्या। उपाधि एक ऐसा कंडीशनिंग फैक्टर है जो पास होने की वजह से ऐसा लगता है मानो वो अपने गुण हमारे सच्चे स्वरूप पर डाल रहा हो। यहाँ 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, प्रतीत होता है और पास होने के कारण। मतलब असल में कुछ बदल नहीं रहा, बस एक भ्रम पैदा हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक उदाहरण है। कल्पना कीजिए एक बिल्कुल साफ, पारदर्शी स्फटिक की, जिसमें अपना कोई रंग नहीं है। ये हमारे शुद्ध, अपरिवर्तित आत्मा का प्रतीक है। अब उस साफ स्फटिक के पास एक लाल फूल रख दिया जाता है। ये लाल फूल ही उपाधि है, वो सीमित करने वाला कारक जिसका अपना एक गुण है, इस केस में लाल रंग। अब क्या होगा? स्फटिक खुद लाल नहीं हुआ है, लेकिन फूल के इतने करीब होने की वजह से वो लाल दिखाई देने लगता है। यही वो भ्रम है जिसे अध्यारोप कहते हैं, जहां एक चीज का गुण दूसरी चीज पर आरोपित होता हुआ बस प्रतीत होता है। ये स्लाइड इस भ्रम को बिल्कुल साफ कर देती है। हमें दिख रहा है एक लाल स्फटिक, ये है आभासी वास्तविकता। लेकिन असलियत क्या है? एक साफ स्फटिक और उसके पास रखा एक लाल फूल। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। इस छोटे से अंतर को समझना बहुत जरूरी है। तो अब जब हम ये स्फटिक और फूल का उदाहरण समझ चुके हैं, चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये भ्रम, ये अध्यारोप असल में हमारे अंदर काम कैसे करता है। वेदांत की भाषा में हमारा शरीर और हमारा मन, ये सब हैं उपाधि। मतलब ये वो लाल फूल हैं जो अपने गुण उधार देते हुए लगते हैं, और हमारा सच्चा स्वरूप, हमारी चेतना, वो है उपहितम, यानी वो स्फटिक जो गुणों को ग्रहण करता हुआ लगता है। और ये भ्रम कोई एक स्तर पर काम नहीं करता, इसकी कई परतें हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर हम कहते हैं मैं मोटा हूं। सूक्ष्म शरीर यानी मन और भावनाओं के स्तर पर हम कहते हैं मैं भावुक हूं। और कारण शरीर यानी अज्ञान की जड़ में हम अपनी निष्क्रियता से खुद को जोड़ लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर पर भी लागू होता है। जैसे व्यक्तिगत शरीर, मन की उपाधि हमें एक सीमित जीव होने का एहसास दिलाती है, वैसे ही पूरी सृष्टि यानी माया की उपाधि ईश्वर की सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान अवधारणा को जन्म देती है। अच्छा, ये सब फिलोसॉफिकल बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? इसका सीधा संबंध हमारे दुख और हमारी पीड़ा के स्रोत से है। चलिए देखते हैं कि ये भ्रामक पहचान असल में हमें प्रभावित कैसे करती है। शंकराचार्य की ये उपमा देखिए, कितनी गहरी है। पानी हिल रहा है, इसलिए उसमें दिख रही चांद की परछाई भी कांपती हुई दिखती है, जबकि आसमान में असली चांद तो बिल्कुल स्थिर है। ठीक इसी तरह हमारा शरीर और मन भले ही उथल-पुथल से गुजर रहे हों, लेकिन हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा हमेशा स्थिर और शांत रहती है। हम गलती से उस कांपती परछाई को ही सच मान लेते हैं। तो फिर इस भ्रम से निकलने का रास्ता क्या है? इसका समाधान क्या है? जब हम कहते हैं उपाधि को हटाना, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या नहीं है। इसका मतलब शरीर को खत्म करना नहीं है, मन का नाश करना नहीं है, या दुनिया को नष्ट करना बिल्कुल भी नहीं है।
तो फिर असली आज़ादी क्या है? ये किसी चीज़ को तोड़ने फोड़ने में नहीं है। ये तो बस अपनी सोच, अपनी उस गहरी धारणा को बदलने में है कि ये उपाधियां ही असली हैं। ये इस बात को गहराई से समझ लेना है कि स्फटिक तो हमेशा से ही साफ था, भूल तो सिर्फ उसके पास रखा था। और जब ये समझ आ जाती है, तब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, उस अपरिवर्तनशील साक्षी को जानने के लिए जो उस कारागार की दीवारों के बाहर हमेशा से और हमेशा के लिए मौजूद है। असली पहचान दृश्य की नहीं है, जिसे देखा जा रहा है। असली पहचान दृक् की है, यानी देखने वाले की। उस मूक, हमेशा मौजूद चेतना की, जिसके पर्दे पर जीवन के सारे अनुभव आते और जाते हैं, लेकिन जो खुद उन सब से बिल्कुल अप्रभावित रहती है। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर सारी सीमाएं, सारे बंधन बस एक अध्यारोप हैं, एक भ्रम है, तो फिर हमारा वास्तविक स्वरूप कितना असीम, कितना मुक्त हो सकता है?